अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कराची में बिजली का मसला चल रहा है, तो देखिए मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा, ये कोई नया मसला नहीं है। मैं जब से कराची मूव हुआ था ना, तो ये हम मसला ऑन एंड ऑफ देख ही रहते। बीच में कुछ टाइम ऐसा आया था कि बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन ऑन एंड ऑफ ये मसला चल ही रहा था, तो ये कोई नया मसला नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना ज़रा इसमें अपने 4 आने डाल दिए जाएँ। देखिए, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला घर लिया ना, किराए पे लिया, मैंने कहा एक्सप्लेन कर दूं, पता चला वो बॉय ना आ जाए, हाँ भाई बहुत पैसा आ रहा है, चल भाई टैक्स निकाल। किराए पे जब मैंने अपना पहला घर लिया ना, तो एजेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको कब्जा कब से चाहिए। मैंने कहा मुझे अगले महीने की 15 तारीख को। उन्होंने कहा ठीक है फाइन, तो मीनवाइल आप चाबियाँ ले जाइएगा कि, और उसके बाद आप बिजली भी लगवा लिएगा। मैंने कहा 1 मिनट, क्या कहा? बिजली लगवा लिएगा? बिजली नहीं है घर में? कह रहे हाँ नहीं है बिजली। मैंने कहा माइड, मैं कोई बहरिया टाउन से आगे थोड़ी घर ले रहा हूँ, मेन सिटी में घर ले रहा हूँ, बिजली तो दो उसके अंदर, क्या मजाक है? कह रहे यार क्या तुम जाहिल वाहिल तो नहीं हो कि पहली बार घर ले रहे हो क्या? भाई 25 दिन तक घर खाली रहेगा तो कौन पैसे देगा उसके? अभी जो पुराना टेनेंट था उसका कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है बिजली का, तो तुम अपनी लगवाना जो पसंद है। मुझे खैर समझ नहीं आई बात, मैं कहा चलो मैं देखता हूँ। खैर आपको पता है वो लाल बाल वाला बच्चा जो है मार्क जुकरबर्ग, वो जो अमेरिका में बैठ के सबकी बातें सुनता है, उसने फ़ौरन हमारी बात सुनी। मैंने जैसे ही फेसबुक खोला, सारी बिजली कंपनियों के इश्तिहार आना शुरू हो गए, ये एनर्जी वो एनर्जी फलां ढिमका। खैर तो मुझे उस वक्त पता चला कि भाई यहाँ पे कोई एक कंपनी नहीं है, सैकड़ों कंपनियां बिजली की। खैर मैंने गूगल किया, वही जो हम अपनी गुर्बत दिखाते हैं कि चीपेस्ट एनर्जी इन ऑस्ट्रेलिया, चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर पुअर पीपल, ये वो करके सबसे सस्ती जो मुझे बिजली मिली, उधर मैंने साइन अप किया। उनकी कॉल आई मेरे पास और मैंने आधा घंटा लगा उनको पूरी अपनी डिटेल्स वगैरह दी। उन्होंने कहा ठीक है हम आके मीटर रीडिंग ले जाएंगे, दैट्स इट। बिजली का कनेक्शन लग गया। 3 महीने का जो मेरा बिल आया है वो आया था $100। मैं अकेले रहता था क्योंकि, तो $100 इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, यानी कि समझो तकरीबन $1 दिन के। बहुत चीप है, बहुत सस्ता है ये, ठीक है मेरा। और बिल भी आता है 3 महीने पे आता है यहाँ पे बिल ना, तो $100 मेरा बिल आया जो कि कुछ भी नहीं था। एनीवेज, तो मैं एक दिन चलता हुआ जा रहा था, एक मॉल में ना एक स्टॉल लगाया हुआ था, जो मार्केटिंग नहीं कर रहे होते कंपनियां, तो बिजली की कंपनी थी। तो उन्होंने पूछा सर आपका बिजली लेते हैं? मैंने कहा हाँ भी बिजली लेते हैं। गरीब समझा हुआ तुमने? तो कह रहे हैं अगर आपके पास बिल है तो आप वो दिखा दें, हम आपके बिल को बीट कर देंगे, उससे सस्ता देंगे। मैंने उसको दिखाई अपनी ईमेल आईडी में, मैंने कहा ये मेरा बिल है, तो उसने देखा $100 बिल। कह रहे हैं भाई हम आपको इतने यूनिट्स पे हमारी कंपनी से आपका बिल आएगा $80, और अगर आप अभी साइन अप करते हैं ना तो आपका जो पहला बिल आएगा उस पर हम $50 ऑफ देंगे। मैंने कहा ठीक है माइट कर लो। क्या करना था? कुछ नहीं, उसने कहा बस ये बिल की कॉपी हमें दें, ये फॉर्म भरें आप, दैट्स इट, हो गया, और हम आ जाएंगे आपकी मीटर रीडिंग लेके जाएंगे, दैट्स इट। तो 3 दिन के अंदर आपका वो बिजली का कनेक्शन चेंज हो जाएगा। फाइन, बिजली चेंज हो गई। अगला जो मेरा बिल आया ना वो आया $110, क्योंकि मैंने थोड़ा सा AC भी यूज़ किया था, ठीक है। $110 बिल आया, $50 का मुझे डिस्काउंट मिला, तो कितना हो गया भाई? $60 मेरा बिल आया 3 महीने का। एनीवेज देखें, यहाँ पे ना जो बिजली कंपनी है वो ऐसा एक्ट करती हैं जैसे वो नहीं होता आशिक जिसका महबूब थोड़ा खूबसूरत होता है तो उसको डर होता है कहीं ये भाग ना जाए, उस तरह एक्ट कर रही होती हैं, आगे गिर पड़ रही होती हैं। उसकी वजह क्या है? उनको पता है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो भाग जाएगा वो, तो इसलिए उनका बहुत ख्याल रख रहे होते हैं वो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे किसी की आज़ादारी नहीं है, किसी की मलकियत नहीं बनी हुई है बिजली। तो देखें, यही फॉर्मूला मैं चाहूँगा कि भाई कराची क्या पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होना चाहिए, और बिजली कंपनीज़ को लाइसेंस मिलना चाहिए। उनको लाइसेंस ना मिले तो भाई उनको बुलाएं, बाहर से बुलाएं दूसरी कंपनीज़ को, बहुत सारी कंपनीज है दुनिया भर में, उनको बुलाएं और बुला के भाई सिंपल ये फॉर्मूला अपनाया जाए। देखें, मैं कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा, कुछ मैं जुपिटर या मार्स से चीज़ नहीं लेके आ रहा, एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ जो कि एक मुल्क में चल रही है और कामयाब है। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये बहुत सारे मुल्कों में यही सीन है, बिजली की भरपूर कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। तो ये फॉर्मूला कामयाब है, तो बजाय इसके हम अपना दिमाग चलाएं, सिंपल ये रोल मॉडल उठाएं, अप्लाई कर दें, ताकि इस ड्रामेबाजी से निकलें। अच्छा, अब एक दिमाग में आएगा कि नहीं हमें और दूसरों को क्यों बुलाएं, हम अपनी कंपनी को सही करते हैं। भाई हम अगर कर सकते हैं ना, हम बहुत पहले कर लेते हैं, हम नहीं कर सकते सही, सॉरी टू से, हम एलिजिबल ही नहीं है, हम अहल नहीं है करने के, हम चाहते नहीं है कह लो। तो बेहतर ये है दूसरों को लाइसेंस देते हैं, अपनी कंपनी खुद सही हो जाएगी। इसकी एक जीती जागती मिसाल मैं आपको देता हूँ, वो है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में ना सिर्फ एक कंपनी होती थी, उसका नाम था PDCL। उनके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे और सर्विस भी सो थी। और अगर आपका फ़ोन ख़राब है या लाइन में थोड़ा सा शोर वोर आ रहा है तो आप कंप्लेन कर दें, लेकिन वो तभी आएंगे जब उनके पास टाइम होगा, टाइम नहीं होगा तो नहीं आएंगे। आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लें, आपकी बहुत हट रही है अगर तो फिर कटवा लें अपना कनेक्शन। क्यों? क्योंकि उनकी आज़ादारी थी भाई, आप कुछ नहीं कर सकते उनका। उसके बाद हुआ ये और टेलीकॉम कंपनीज आई, यूफोन आई, मोबिलिंक आई, इंस्टा आई, तो उससे क्या हुआ, एक हेल्दी कंपटीशन बना। PDCL ने क्या किया, कॉर्डलेस निकाला, पैकेजेस निकाले कि ईद वाले दिन आप इस शहर से उस शहर फ्री में कॉल कर सकते हैं, रात के 12 बजे के बाद इतने में सस्ते में आप कॉल कर सकते हैं, इस तरह के पैकेजेस निकाले। उसके बाद फिर हुआ ये, एक और कंपनी को हमने बुलाया, उसका नाम था टेलीनॉर।
टेलीनॉर ने एक ब्रांच थी डी जूस, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी पैकेज लेके आए। वो 23 पैसे का मैसेज था, SMS 23 पैसे में, जो कि एक तहलका था हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और उन्होंने एक और डील निकाली, वो थी कि MMS फ्री है शुरू के कितने कुछ महीने तक। मैं तो इतना लीचड़ आदमी हूँ भाई, मैं तो SMS करता ही था, मैं सबको MMS भेजता था भाई, रिकॉर्डिंग की और MMS भेजा। खैर, तो ये एक रेवोल्यूशन था। तो बाकी कंपनीज ने फिर क्या किया, उन्होंने भी पैकेजेस वगैरह निकालना शुरू किए। और उसके बाद डीजूस ने एक और चीज निकाली थी, वो आप लोगों को याद होगा कि 4 रुपए घंटे के हिसाब से कॉल होती है। तो भाई वो जो उस दौर के लोग हैं, 40 पॉलीफोनिक रिंग टून्स, 1.3 मेगापिक्सल कैमरा और कलर स्क्रीन वाले हमारे दौर के लोग, तो आपको उस 4 रुपए घंटे की अहमियत पता होगा कि वो कितना कीमती होता था। एनीवेज, तो उससे एक हेल्थी कॉम्पिटिशन बना। और वहां बात खत्म नहीं हुई, हमारे फिर और कंपनीज आई, वारिद आई, जोंग आई, इन्होंने अपने पैकेजेस निकाले और कंपटीशन बना। और इससे फायदा पता है किसको हुआ? हमें हुआ, यूजर्स को हुआ। जॉब्स ज़्यादा बढ़ी, जॉब्स आई, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुई, तो लोगों को फायदा हुआ, मुल्क को फायदा हुआ उससे। तो यानी कि ये फॉर्मूला हमारे मुल्क में चल सकता है। तो पॉइंट ये कि तो फिर जब ये चल सकता है तो फिर हम बिजली की कंपनीज को क्यों नहीं बुलाते? अच्छा, थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन एक इंडस्ट्री और है जिसको ज़रूरत है, जिसको भी सेम फॉर्मूला लगाने की इसमें ज़रूरत है। उसका नाम है ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है। भाई हमारे यहाँ कुछ कंपनीज हैं, उनकी अजादारी बनी हुई है, और वो क्या कचरा बेच रहे हैं यार हमें, मतलब सॉरी टू से कि, और लोगों के ऊपर मुझे अफसोस होता है कि वो टीन का डब्बा बेच रहे हैं 12-15 लाख का, और हम भरम से बताते हैं कि भाई ये बॉस है। अबे बॉस नहीं है, कचरा है, ये टीन का डब्बा है। मुझे इतना दिमाग घूमा जब मैंने उसका इश्तिहार पढ़ा ना, उस पर लिखा हुआ है स्पेशल फीचर्स में लिखा हुआ है एयरबैग्स। अबे ये स्पेशल फीचर्स नहीं होते, ये असेंशियल फीचर्स होते हैं। एयरबैग असेंशियल फीचर्स में आता है। तो देखो कचरा बेच रहे हैं और 12-15 लाख रुपए में। और कुछ लोग फिर ये बहस करना शुरू होते हैं कि भाई अमेरिका में भी तो देखो 20 लाख में मिलती है गाड़ी, पाकिस्तान में भी तो 20-25 लाख की है, इतने पैसे हो गए। नहीं भाई, जो चीज़ आपको पाकिस्तान में 20 लाख में मिल रही है ना, अमेरिका में 20 लाख में, उसमें या ऑस्ट्रेलिया में 20 लाख में 1000 फीचर ज़्यादा होंगे। मैं अभी कुछ महीने पहले मेलबर्न गया था, 2018 की मॉडल की गाड़ी थी वो, ठीक है। कंपनी कौन सी थी? एक नॉर्मल कंपनी है वो। उस कंपनी की गाड़ी में मैं मेलबर्न गया हूँ, तो हम 110 के जोन पे चल रहे थे, रात का अंधेरा हो रहा था, गाड़ी अचानक से जाम होना शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। बिल्कुल सेकंड के अंदर गाड़ी जाम हो गई, बिल्कुल वो 120-110 से डायरेक्ट वो 40-50 पे पहुंच गई वो। और मैंने देखा सामने अचानक से भाई अंधेरे से कैंगरू नमूदार हो गया, चका सा बड़ा। तो 50 की स्पीड गाड़ी की हो गई थी, आराम से हमने काट ली और निकल गए, हम टकराए नहीं। तो सीन ये कि गाड़ी में सेंसर्स लगे हुए कि उसने 100-150 मीटर पे पहले ही उसको सेंस कर लिया कि भाई आगे ऑब्स्टिकल आ रहा है। आप फीचर्स चेक कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो भाई जो 20-25 लाख की गाड़ियां आ रही हैं उसमें एयरबैग्स नहीं होते, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे फीचर्स आ रहे हैं। स्नोई माउंटेन्स आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, 2018 के मॉडल की बात कर रहा हूँ गाड़ी की। कॉल आ रही है कंपनी से, सैटेलाइट से कॉल कर रहे हैं, लिखा हुआ है होंडा कॉलिंग। कॉल रिसीव की तो वो कह रहे हैं भाई आपका जो एयर प्रेशर है ना टायर का, वो बहुत लो है, आप 40 से ऊपर नहीं लेके जाएंगे गाड़ी, और आगे 15 मिनट की ड्राइव पे स्टेशन है, आपने वहां से इसकी हवा भरवानी है। अगर आप वहां नहीं भरवाते हैं हम गाड़ी ब्लॉक कर देंगे। आप चेक कर रहे हैं, सेफ्टी फीचर चेक कर रहे हैं। दुनिया यहां पहुंची हुई, और ये कोई मैं 2020 की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं 2018 के मॉडल की गाड़ी की बात कर रहा हूं, जो कि 25 से 30 लाख रुपए की मिल जाती है, यानी कि 25-30 हजार डॉलर की गाड़ी है नई। तो ये फीचर्स आए हैं भाई, दुनिया यहां पहुंची हुई है, और हम अभी तक वही टीन के डब्बे को बॉस बोल बोल के खुश हो रहे हैं। क्या मसला क्या है? वही मसला है कि 2-3 कंपनीज है, उन्होंने अपनी आज़ादी बनाई हुई है। हम अगर गाड़ियां बना नहीं सकते तो सिंपल ये कि भाई और दूसरी कंपनीज को दावत देंगे, सर आएँ, आके भाई लगाएं, अपने प्लांट लगाएं, असेंबल करो, बनाओ, व्हाटएवर जो करना है करो। तो इनकी आज़ादारी खत्म हो जाएगी और हमें ढंग की गाड़ियां मिलना शुरू हो जाएंगी। तो बस सिंपल सी ये बात है। मैं थोड़ा सा आगे इधर उधर निकल गया था, पॉइंट वापस आते हैं बिजली के ऊपर। एनीवेज, तो भाई देखें, बिजली हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सिर्फ यही हल है, आपने दूसरों को बुलाएं, दूसरी कंपनीज को बुलाएं, लाइसेंस दें और आप उनको काम करने की इजाजत दें। ये कोई बुरी चीज नहीं है, इससे कोई एम्प्लॉयमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये नहीं कि हमारा पैसा कहीं और नहीं जाएगा, हमें और जॉब्स मिलेंगी। इसका यही हल है। हम के इलेक्ट्रिक को सही नहीं कर सकते, ये बात मान लें। अगर आप लोगों को बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन हम नहीं सही कर सकते। दूसरी कंपनीज को आप भाई सिंपल लाइसेंस दें और काम करने दें, इसी तरह मामला सही हो सकता है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, इस बात को थोड़ा सीरियस ले लें। अगर आपके पास कोई बेहतर हल है तो भाई आप वो बता दें। मेरे पास यही हल था, हमने थोड़ा सा सोचा, दुनिया में देखा, तो हमने कहा आपको बता दें। तो खैर, ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो अच्छा, सॉरी।